हेलो दोस्तों, आपने केबीसी वाली स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीत तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ ही समय तक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाता है और उसके बाद वो वही लाइफस्टाइल में आ जाता है जहां वो पहले था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पैसों की साइकोलॉजी को नहीं जानता था। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो आगे चल के किस तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। आज मैं इस वीडियो में मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 5 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जो आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझने में और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1 इज गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखो, अमीर बनना एक अलग चीज़ है और अमीर बने रहना एक अलग चीज़ है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और एफर्ट्स लगाने होते हैं। और अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसका उल्टा करना होता है। ऑथर मनी सक्सेस को एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं और वो है सर्वाइवल। आपको ये डर होना ही चाहिए कि जितनी तेज़ी से मैंने पैसे कमाए हैं उतनी ही तेज़ी से मैं वो पैसे गंवा ना सकूं। आपको ये एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि सब कुछ आपकी हार्डवर्क की वजह से नहीं आया है, बल्कि कुछ लक, सही समय और सही लोगों की वजह से भी मिला है। एग्जाम्पल के लिए जेसी लिवरमोर जो एक स्टॉक ट्रेडर थे, 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब उन्होंने मार्केट नीचे जाएगा इस पर बेटिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मनस्की, उन्होंने मार्केट ऊपर जाएगा इस पर बेटिंग की थी और मार्केट क्रैश के बाद अब्राहम जर्मनस्की पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। 1929 में जब जेसी लिवरमोर एक बिलियनियर बन गया तब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लग गए और इसी की वजह से उनकी सारी वेल्थ धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों अमीर बनने में एक्सपर्ट थे, लेकिन अमीर बने कैसे रहना है इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। लेसन नंबर 2 इज वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर बताते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वेल्थ से बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप रोड पर किसी फरारी को देखते हो तो आप ये तुरंत सोचने लग जाते हो कि ये कितना अमीर है, लेकिन हो सकता है उसने वो कार लोन पर ली हो। हाँ, ये बात सच है कि जिसके पास महंगी गाड़ी, महंगा घर हो वो अमीर है, लेकिन वेल्थ इसके ठीक अपोजिट है। हाउसेल बताते हैं कि आप जितना कमा रहे हो उतना ही आप खर्च कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ वेल्थ हिडन होती है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि वेल्थ इज एन इनकम नॉट स्पेंट एंड ट्रू वेल्थ इज अबाउट सेविंग इट। आपको अपनी वेल्थ को सेव और इंक्रीज करने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ से आपको हमेशा की फ्रीडम, ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेसन नंबर 3 इज नेवर एनफ। एक बार जोसेफ और कर्ट एक बिलियनियर की पार्टी में आए हुए थे। वहाँ पर कर्ट उन्हें बताते हैं कि ये बिलियनियर एक दिन में इतने पैसे कमाता है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में नॉवेल्स बेचकर नहीं कमा पाओगे। तब जोसेफ उन्हें बताते हैं कि मेरे पास वो है जो शायद इस बिलियनियर के पास नहीं है, और वो है एनफ। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ और मुझे ये पता है कि मुझे कब एक्ट करना चाहिए और कब रुकना चाहिए। इनफ का मतलब है कि कब आपको रिस्क लेना है और कब नहीं। इनफ ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपैरिजन। ऑथर बताते हैं आप जितना ऊपर देखोगे आपको आपसे ऊपर कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। लेसन नंबर 4 इज लक एंड रिस्क। इसके लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल लक फैक्टर के लिए बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्हें बहुत कम उम्र में लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था। बिल गेट्स कहते हैं कि इफ़ देयर वुड हैव बीन नो लेकसाइड देयर वुड हैव बीन नो माइक्रोसॉफ्ट। वहीं दूसरी तरफ ऑथर रिस्क फैक्टर के लिए बिल गेट्स के दोस्त केंट इवांस का एग्जाम्पल देते हैं। केंट इवांस भी बिल गेट्स की तरह एक स्किल्ड पर्सन थे और वो भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर बन सकते थे, लेकिन माउंटेनियरिंग करते टाइम उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऑथर बताते हैं कि आपको लक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसको आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 80% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ और 20% रिस्क है कि आप फेल हो जाओ। और अगर आप फेल हो गए तो आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या मैंने कोई गलती कर दी या आप सिंपली उस 20% में आ गए हो, जिसमें दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। बस इसमें आपको अपने आप से सच बोलना है। जब आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही होती है तो आप ये सोचने लगते हो कि लक ने मेरा साथ दिया, तो उस टाइम आपको उसकी कज़न रिस्क को भी कंसिडर करना चाहिए, जो उस सक्सेस को वापस भी ले सकता है। लेसन नंबर 5 इज नो वन इज क्रेजी। हर किसी की एक अलग सोच होती है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है।
हर एक इंसान की पर्सनल एक्सपीरियंस और वो किस टाइम में पला बड़ा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि वो पैसों के बारे में किस तरह से सोचता है और कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 साल पहले किसी के चाचा को बिजनेस में फ़ायदा हुआ था तो हम यही मान लेते हैं कि इसमें तो फ़ायदा ही होता है, या अगर किसी के मामा को रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ था तो हम यही मान लेते हैं कि उसमें तो नुकसान ही होता है। हर एक की एक अलग सोच होती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको सही लग रही हो वो किसी और को पागलपन भी लग सकती है। तो ये थे वो 5 रूल्स जो आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आवा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी बुक समरीज वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको पैसों के बारे में और अच्छे से समझना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।